हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जो बंदर रहता है वहाँ पे भंवर में फंस के डूब जाता है और वहाँ पे जो लाल वाला बंदर रहता है वो बोला तो कि अच्छा हुआ मैंने ये टोकन है उस बंदे से वहाँ पे चुरा लिया था, वरना मैं यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाता। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये हुआ था, लेकिन मैं वापस जाके उससे एल्डर से बहुत ज़्यादा बदला लूंगा और मैं उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे सोल रहती है, बोल रही थी कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा टोकन यहाँ पे चोरी कर लिया गया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई खबर नहीं है। तभी वो बोलता है क्या तुमने ये सब जानबूझ के यहाँ पे करने दिया है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि हाँ मैंने ये सब जानबूझ के ही करने दिया कि वो अगर वो टोकन रहेगा हमारे पास तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि हमें उस टोकन की वजह से यहाँ पे ट्रैक कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने वो टोकन उसे वहाँ पे चोरी करने के लिए दे दिया है। तभी यहाँ पे वो बंदर जो रहता है बोले थे कि अगर ये नाव यहाँ पे डूब गई तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, ये नाव डूबनी नहीं चाहिए और मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी वो जो नाव रहती है वहाँ पे डूबने लगती है। वो बंदा बोलता है प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचा लो, मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, ये नाव यहाँ पे डूब जाएगी। तभी वो जो बंदर रहता है वो नाव जो वो रहती है वहाँ पे डूब चुकी रहती है, वो जो बंदर रहता है वहाँ पे वो भी डूब चुका रहता है। बोल रहा था प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचा लो और वहाँ पे वो तड़प पे वहाँ पे डूब चुका रहता है। और यहाँ पे जो सोल रहती है बोले क्या इन सबसे यहाँ पे पर्पल अकेडमी में कोई प्रभाव पड़ेगा और क्या हो सकता है कि वो लड़की उन लोगों को वहाँ पे संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा था कि इस सब की परवाह यहाँ पे बिल्कुल मत करो, भले ही यहाँ पे टोकन यहाँ पे छूट चुका है लेकिन हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा साइंस निकाल सकते हैं। वो बोलता है कि भले यहाँ पे जो स्केलेटन है ये भ्रम हो सकता है, ये कोलिजन हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पर्पल अकेडमी है मतलब जो हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट है वो यहीं पे कहीं पे हो, तो हमें बस उसे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह है जो कि हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक अपना अटैक जो रहता है वहाँ पे रेडी करके रखने लगता है और बोला था कि चलो अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक जमीन की तरफ मार देता है पानी के नीचे और बोलते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। ऐसे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी स्लैश अटैक मारता है, वहाँ पे जो पानी रहता है सब कुछ अलग हो चुका रहता है और जैसे जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ वहाँ पे जाने लगता है। यहाँ पे हमें बाहर हवेली सेक्रीफाइस सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो रहते हैं कुछ बंदे वहाँ पे कल्टीवेशन में मदद कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक बंदा जो रहता है वहाँ पे पेस्टिंग कर रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा भूकंप से क्यों आने लगा, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा है, कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है स्टार चार्ट के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। बोले थे कि जैसे हम लोग यहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेट के एरिया में है यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है आसपास इकट्ठा होने लगी है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी हो सकती है, भले ही यहाँ के स्टूडेंट कमजोर है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है जो सोल रहती है। बोले थे कि हाँ यहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है। जो हमारा एमसी रहता है बोले तो क्यों ना मैं इस जगह में यहाँ पे कब्जा कर लेता हूँ, फिर ये मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह हो जाएगी, वो भविष्य में यहाँ पे कल्टीवेशन आराम से कर पाएंगे। तभी जो वहाँ पे स्पिरिट रहती है बोले आखिर ये यहाँ पे कैसा बंदा है, ये इस जगह के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है कि यहाँ पे ये कब्जा कर लेगा और ये इतनी साइंस कैसे बोल सकता है। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तभी जो वहाँ पे स्पिरिट रहती है बोले थे तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई एल्डर ने यहाँ पे तुम्हें देख लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्या तुम इसके बारे में कुछ सोचते हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि किसी की यहाँ पे हिम्मत ही नहीं है कि जो मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर पाए, जो भी अटैक करेगा मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है अपने स्टार चार्ट के अंदर से वहाँ से निकल आता है और बोलता है कि चलो चल के देखते हैं कि आखिर अब बाहर क्या हो रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है स्टार चार्ट के अंदर से बाहर निकल आता है, वहाँ पे वो हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में वहाँ पे पहुंच चुका रहता है, जहाँ पे जो हमारा एमसी जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे कुछ एल्डर जो रहते हैं वहाँ पे जा रहे होते हैं। बोले तो देखो वहाँ पे साइड वाला गेट जो वहाँ पे टूट चुका है, तो क्या हमें वहाँ पे देखने नहीं चल रही है कि आखिर वहाँ पे गेट कैसे टूट चुका है। तभी वहाँ पे जो एक बंदा रहता है बोलते कि आखिर साइड वाला गेट वहाँ पे कैसे टूट गया, सॉन्ग टिंग गेट आखिर कैसे टूट सकता है। लगता है उन बच्चों के अंदर वहाँ पे कुछ तो प्रतिभा होगी जो कि उन्होंने वहाँ पे उस गेट को वहाँ पे तोड़ दिया, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वहाँ पे वो गेट टूट चुका है। चलो अब जल्द के हम लोग देखते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि सीनियर मेरे बड़े भाई क्या आप यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो आपका जो कॉम्पिटिशन होने वाला था, मतलब जो आपका छोटा सा मुकाबला होने वाला था, क्या आप उसके लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तभी वहाँ पे जो सीनियर रहता है बोला था कि हाँ तुम यहाँ पे दर्शक देखो, यहाँ पे जो मैंने एक यहाँ पे स्किल को अपना मास्टर कर लिया जो कि यहाँ पे एक बार में ही पूरे झरने को एक बार में ही काट सकता है, क्या तुम इसके बारे में देखना चाहोगे। तभी वो जो उसका जूनियर रहता है बोलता है कि बड़े भाई आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो चुके हैं, आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जो कल्टीवेशन भी है यहाँ पे बढ़ चुकी है और जो आपकी टेक्निक है उसमें आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल कर दिया, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो कि आपने कॉम्पिटिशन के लिए हासिल कर दिया। तभी वो जो उसका सीनियर रहता है बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे जो हु है ना उसे यहाँ पे बुला लाऊं, मैं उसे यहाँ पे कॉम्पिटिशन करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पहुंच चुका रहता है, वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कौन है, तो आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। तभी वो जो बंदा रहता है बोल रहा है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे एक नए स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पे उसे अपनी यहाँ पे ड्रेस भी नहीं मिली है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। और वो जो रहता है वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है क्या यहाँ पे ये हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट का एक यहाँ पे डिसाइपल है, मुझे तो यहाँ पे विश्वास ही नहीं होता कि ये यहाँ पे एक डिसाइपल है। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी कुछ चीज वहाँ पे दे देता है, बोलता है कि ये चीज यहाँ पे तुम पकड़ लो, जब मेरा यहाँ पे ट्रायल होगा मतलब जहाँ पे मेरा मैच होने वाला है तो तुम उसे यहाँ पे इस मोती के अंदर कैच कर लेना और यहाँ पे इसका पूरा रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको देख रहा होता है, बोलते कि आखिर यहाँ पे क्या ट्रायल होने वाला है। तभी वो जो रहता है बोलते कि मैंने तुम्हें ये मोती जो दिया है ना, इसमें यहाँ पे जो मेरा मैच होगा ना उसको यहाँ पे तुम रिकॉर्ड कर लेना और यहाँ पे मुझे दिखाना मैं उसे कैसे हराने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा पहुंच चुका रहता है, बोलते कि अच्छा तो तुम यहाँ पे तैयार हो चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी सी यहाँ पे कोशिश के बाद मुझसे यहाँ पे जीत पाओगे। तभी वहाँ पे जो हु एल्डर रहता है वो आ चुका
रहता है, वहाँ पे उसके एक साथी भी आया होता है, बोलते एल्डर हुआ आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि अच्छा तो यही है वो बंदा जिसके बारे में वो बंदा बता रहा है क्या कि ये एल्डर हुआ है जो कि यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे देखना चाहिए क्या ये किस टाइप का है। तभी वहाँ पे जो वो रहता है बोलते क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि यहाँ पे तुम मेरे सामने आ गए हो, क्या पहले तुम यहाँ पे अटैक करोगे कि पहले मैं करूँ। तभी वहाँ पे जो उसका भाई रहता है बोलते कि सीनियर आप यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे जो वो रहता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बोलता है कि ठीक है अगर पहले तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता हूँ। तभी जो उसका भाई रहता है उसके पास आ चुका रहता है, बोलते कि अरे बड़े भाई आपको मैं बताना भूल गया कि जैसे कि जो हुआ ना वो यहाँ पे आपसे भी ज्यादा अच्छी टेक्निक का परफॉर्म करता है, वो यहाँ पे एक बार में ही 50 अटैक लगा सकता है। ये बात सुनकर जो उसका बड़ा भाई रहता है बोलता है कि आखिर तुम ये मुझे अब यहाँ पे क्यों बता रहे हो। तभी वहाँ पे वो एक अटैक कर देता है, बोलता कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक बार में ही 5 ही कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा कर सकता है 50, तो मैं आखिर इससे कैसे बचूंगा। तभी वो जो रहता है वहाँ पे बेहोश होने लगता है, बोलते कि मैं यहाँ पे 5 साल से इस चीजों की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 ही कर पाऊंगा, वहाँ पे ये कैसे मुमकिन है। तभी वो जो रहता है उसके पीछे वहाँ पे अटैक करने के लिए आने लगता है, बोलते कि आखिर तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पे चैलेंज देने के लिए। तभी जो वो रहता है वहाँ पे हार जाता है, बोलता कि तुम यहाँ पे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। जो हु रहता है बोलता कि तुम तो यहाँ बेकार निकम्मे हो। तभी वहाँ पे जो वो रहता है वहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है, जो हु रहता है वहाँ पे सोचता था मैं इस चीज यहाँ पे ज्यादा समय से यहाँ पे टेक्निक को यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगभग 10 साल से यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तब भी जो हमारा एमसी आता है वहाँ पे बोलते थे हाँ तो तुम लोगों ने इस टेक्निक को यहाँ पे 10 साल से सीखना शुरू कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, मैं तो एक ही बार में ये सब कर सकता हूँ। तभी ये बात सुनकर वो जो हु रहता है बहुत ज्यादा उससे शौक हो जाता है, बोलता कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे जो वो रहता है बोलता कि क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम एक मुकाबला करने की बात कर रहे हो, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तभी वहाँ पे जो हो रहता है बोलते कि चलो हम लोग यहाँ पे एक मुकाबला कर लेते हैं, अगर तुम यहाँ पे हारे तो तुम्हें यहाँ पे मुझसे माफी मांगना पड़ेगा और मेरे सामने 100 बार झुक के माफी मांगना पड़ेगा। तभी वो जो रहता है बोलते कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे उस क्रिस्टल को क्यों दाव पे लगा रहे हो, अगर जीत गया तो तुम मेरा क्रिस्टल क्यों ले लोगे। तभी वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि लगता है वो नया स्टूडेंट यहाँ पे मुसीबत में फंसने वाला है, उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन ये सब उसी गलती है कि वो यहाँ पे मुसीबत में आ गया। तभी जब हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे क्रिस्टल देते हुए बोलते कि ये क्रिस्टल तुम रख लो, ये चैलेंज मुझे तुम्हारे यहाँ पे मंजूर है। तभी वहाँ पे जो रहता है वो बंदा वो बोलता है क्या मेरा क्रिस्टल मैं अपने क्रिस्टल को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कीमती है। तभी वहाँ पे जो एमसी रहता है बोलते कि आखिर तलवार से ही क्यों हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक पत्ते से ही क्यों नहीं कर लेते हैं। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो हमारा एमसी रहता है बोलते देखो मैं एक ही बार में इस पत्ते से ही वहाँ पे 100 अटैक कर दूंगा उस झरने के ऊपर, जिससे कि वो यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है पत्ते की मदद से उस झरने के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता कि देखो अभी तुम लोग वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या बोलते क्या ये पत्ते से अटैक करने वाला उस झरने के ऊपर आके ये कैसे मुमकिन है। तभी जैसे जो हमारा एमसी का अटैक रहता है उस पत्ते के ऊपर लगता है तो उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।